जैसे किसी शांत सुबह में जब चारों तरफ सन्नाटा होता है और मन थोड़ी देर के लिए भागना बंद कर देता है, तब अचानक भीतर से आवाज आती है, क्या सच में एक छोटा सा नाम, एक साधारण सा मंत्र ब्रह्मांड के रहस्यों का द्वार खोल सकता है? ये बात पहली बार सुनने में अजीब लगती है। लगता है जैसे ये केवल आस्था की बात होगी। लेकिन जब हम संतों की वाणी, वेदों की शिक्षा और साधकों के अनुभव को ध्यान से सुनते हैं, तब धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। और इसी यात्रा में कई बार मनुष्य उस सत्य की झलक पा लेता है जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा है। हम सबके जीवन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, काम, परिवार, सपने, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं एक खालीपन भी रहता है, जैसे कुछ है जो अभी भी अधूरा है। यही वो क्षण होता है जहां आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है, जब मनुष्य ये पूछना शुरू करता है कि क्या जीवन केवल रोजमर्रा की दौड़ का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ भी छिपा है। भारतीय संत परंपरा ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कई रास्ते बताए, लेकिन उनमें से सबसे सरल और सबसे सहज रास्ता बताया गया नाम स्मरण। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत गहरी बात कही है। वे कहते हैं कि भगवान का नाम ऐसा दीपक है जो मन के अंधकार को दूर कर सकता है। लेकिन यहाँ दीपक का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब मन बार बार एक पवित्र नाम में टिकने लगता है, तब उसकी चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। मन जो पहले हर दिशा में भागता था, अब एक बिंदु पर टिकने लगता है। यही स्थिरता धीरे धीरे ध्यान का रूप ले लेती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका मित्र भी है और शत्रु भी। अगर मन भटकता है तो वही दुख का कारण बन जाता है, और अगर मन स्थिर हो जाए तो वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो मन को धीरे धीरे एक दिशा देता है। जैसे बहती हुई नदी को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो खेतों को सींचती है, वैसे ही मन को अगर नाम का सहारा मिल जाए तो वो भीतर की शांति को जगाने लगता है। कबीरदास जी ने भी नाम की महिमा को बहुत सरल शब्दों में समझाया है। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, नाम बिना सब सूना। इस एक पंक्ति में एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन छिपा है। कबीर कहना चाहते थे कि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ज्ञान, धन या प्रतिष्ठा क्यों ना हो, अगर उसके भीतर शांति नहीं है तो सब कुछ अधूरा ही लगता है। नाम स्मरण उस शांति की शुरुआत बन सकता है। लेकिन नाम जप का असली अर्थ तब समझ में आता है जब हम उसे केवल धार्मिक आदत की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह जीने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मंत्र जप का मतलब है रोज कुछ माला गिन लेना, लेकिन संतों ने कहा है कि असली जप तब शुरू होता है जब नाम केवल होठों पर नहीं, बल्कि मन में उतरने लगता है। जब चलते फिरते, काम करते हुए, सांस लेते हुए भी भीतर कहीं वो स्मरण बना रहता है। उपनिषदों में एक अद्भुत विचार मिलता है। वहां कहा गया है कि ब्रह्मांड की मूल प्रकृति ध्वनि है, यानी सृष्टि का आधार एक सूक्ष्म कंपन है। जब हम किसी पवित्र नाम का जप करते हैं तो वो ध्वनि केवल बाहर नहीं गूंजती, बल्कि भीतर भी एक कंपन पैदा करती है। यही कंपन धीरे धीरे चेतना को बदलने लगता है। इसीलिए कई साधक कहते हैं कि नाम जप के साथ साथ उनकी सोच, उनका व्यवहार और उनका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। सूरदास जी ने अपने पदों में ये भाव व्यक्त किया कि जब मन प्रभु के नाम में रम जाता है, तब संसार की परेशानियां पहले जैसी भारी नहीं लगती। इसका कारण ये नहीं कि जीवन की समस्याएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि ये कि मन के भीतर एक नई शक्ति जागने लगती है। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही नाम का प्रकाश मन के भय और चिंता को धीरे धीरे कम करने लगता है। आज के समय में जब जीवन बहुत तेज और उलझा हुआ हो गया है, तब नाम जप का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन शांति कम है। हम हर दिन सैकड़ों विचारों से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम विचार ऐसे होते हैं जो हमें भीतर से स्थिर कर सके। नाम जप उस स्थिरता का अभ्यास है। श्री राम ज्ञान मंत्र के माध्यम से भी यही समझाने का प्रयास किया जाता है कि भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन में उस चेतना को जगा देना जो हमें भीतर से शांत और सजग बनाती है। जब हम नाम को केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि चेतना के अभ्यास की तरह समझते हैं, तब धीरे धीरे उसका प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगता है। कई साधकों ने अपने अनुभव में बताया है कि नाम जप के साथ उनके भीतर एक नई संवेदनशीलता जागने लगी। वे पहले की तरह जल्दी क्रोधित नहीं होते, दूसरों के दुख को ज्यादा गहराई से महसूस करने लगते हैं और जीवन की छोटी छोटी चीजों में भी आनंद देखने लगते हैं। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे मन की दिशा बदलने लगती है।
असल में नाम जप का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो हमें बाहर से भीतर की ओर ले जाता है। हम जीवन भर बाहर खोजते रहते हैं सुख, सम्मान, पहचान, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए भीतर की ओर देखते हैं तब समझ में आता है कि असली शांति वहीं छिपी है। नाम उस दरवाजे की कुंजी है और शायद इसी कारण संतों ने कहा है कि नाम जप से ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि अचानक कोई अलौकिक चमत्कार हो जाएगा। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य की चेतना का द्वार खुलने लगता है। जब चेतना बदलती है तब वही संसार हमें एक नए दृष्टिकोण से दिखाई देता है। अंत में बस इतना ही कि यदि इस विचार ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि नाम स्मरण केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा अनुभव हो सकता है, तो इसे अपने जीवन में आजमा कर देखिए। श्री राम ज्ञान मंत्र के इस परिवार से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे आध्यात्मिक विषयों को सुनना अच्छा लगता है। बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि ऐसे ही विचार और अनुभव आगे भी आप तक पहुंचते रहें। अंत में यही कामना है कि आपके जीवन में भी वो क्षण आए जब एक छोटा सा नाम आपके भीतर शांति का इतना बड़ा आकाश खोल दे कि आपको महसूस हो सच में चेतना का द्वार भीतर ही था, बस उसे जगाने की देर थी।